हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो अनुपमा है ना दोस्तों, वो आध्या को जोर का चांटा लगाकर उसे उसकी असली औकात दिखा देगी। तो वहीं श्रुति बीच में आएगी तो अनुपमा श्रुति को भी खामोश करा देगी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि अभी तक जो अनुपमा है उसे ये पता ही नहीं था कि आध्या जो है, जो इतनी बदतमीजी करती है अनुपमा के साथ, वो कोई और नहीं बल्कि उसकी ही बेटी है। अनुपमा को अभी तक लग रहा था कि जो आध्या है वो आज नहीं तो कल जरूर सुधर जाएगी, और अनुपमा को ये भी लग रहा था कि जो आध्या है उसको उसके माँ बाप ने बड़े ही गंदे संस्कार दिए हैं। लेकिन अब जब अनुपमा को पता चलेगा कि ये संस्कार किसी और के नहीं बल्कि अनुज कपाड़िया के ही दिए हुए हैं, तो अनुपमा अब जो श्रुति है उसे तो उसकी असली औकात दिखाएगी। साथ ही साथ जो आध्या है उसको भी अनुपमा एक जोर का चांटा लगाकर उसकी अकल ठिकाने ला देगी, क्योंकि अनुपमा बहुत अच्छे से ये बात जान चुकी है कि आध्या कोई और नहीं बल्कि उसकी ही बेटी छोटी अनु है, और अनुपमा का ये पूरा हक बनता है कि वो आध्या को एक जोर का चांटा लगाकर उसे रास्ते पर लाए, क्योंकि अभी तक अनुज कपाड़िया ने सिर्फ और सिर्फ आध्या को सर पर ही चढ़ाया है, और उसका नतीजा ये है कि आध्या ना ही तो बड़े छोटे का लिहाज करती है और ना ही अनुपमा से कभी भी वो तमीज से बात करती है। आध्या ने हमेशा ही अनुपमा के खिलाफ ही बोला है। उसके मन में जो गलतफहमी बैठी हुई है कि अनुपमा गलत है, अब अनुपमा उस गलतफहमी को भी दूर करने वाली है और आध्या को ऐसे कई सारे सबूत दिखाने वाली है, जिसके बाद आध्या को ये एहसास हो जाएगा कि अनुपमा ना ही तो पहले कभी गलत थी और ना ही तो अब अनुपमा गलत है। अनुपमा ने तो हमेशा मुश्किल समय में छोटी अनु का साथ दिया था। अनुज कपाड़िया को हमेशा खुश रखने की कोशिश की थी अनुपमा ने, और इसी की ही कीमत अनुपमा को चुकानी पड़ी थी, क्योंकि जो छोटी अनु है वो तो हमेशा से ही बदतमीजी करती रही। कभी माया के कहने पर उसने अनुपमा के बीच में लड़ाई करा दी, तो कभी सिर्फ मालती देवी के भड़काने मात्र से छोटी अनु ने अनुपमा को काफ़ी कुछ बुरा भला कहा था। तो अब जब जो अनुपमा है वो समझ चुकी है कि छोटी अनु का नेचर ही ऐसा है कि वो किसी के भी बहकावे में आ जाती है, तो आपको बता दें कि अब जो हमारी अनुपमा है ना, वो आध्या को रास्ते पर लाने वाली है। अनुपमा समझ चुकी है कि अगर उसने आध्या को अभी थप्पड़ नहीं लगाया तो आध्या आगे चलकर और भी बड़ी गलतियां करेगी, और वो कहीं ना कहीं अपने आप को भी बहुत बड़ी मुसीबत में डाल लेगी। इसी वजह से अब अनुपमा का आध्या को थप्पड़ लगाना जरूरी है। हालांकि श्रुति जो है वो बीच में आकर अनुपमा का हाथ पकड़ने की कोशिश करेगी, अनुपमा को रोकने की कोशिश करेगी और अनुपमा को काफ़ी कुछ बुरा भला भी सुनाएगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, अनुपमा जो है वो काफ़ी गुस्से में है और वो कसम खा चुकी है कि अब अगर कोई भी बीच में आया, चाहे वो श्रुति हो या फिर अनुज कपाड़िया हो, अनुपमा किसी को भी बख्शने वाली नहीं है, क्योंकि अनुपमा चाहती है कि जो आध्या है वो रास्ते पर आ जाए और वो एक अच्छे इंसान की तरह ज़िंदगी जिए, ना कि बेशर्मों की तरह ज़िंदगी जिए। इसी वजह से अनुपमा आध्या को एक जोर का चांटा लगाने वाली है। यहाँ तक कि अनुपमा अनुज कपाड़िया के ऊपर भी भड़क जाएगी जब अनुज कपाड़िया बीच में आएगा। अनुपमा अनुज कपाड़िया से कहने वाली है कि ये अनुज कपाड़िया का संस्कार ही तो है कि छोटी अनु ना ही तो बड़े का लिहाज करती है और ना ही किसी को कोई सम्मान देती है, बस हर किसी से लड़ती है और रूडली बात करती है। वो अपने माँ के बारे में भी नहीं सोचती है। हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो अनुपमा है ना दोस्तों, उसकी आखिरकार मुलाकात होने वाली है अनुज कपाड़िया से। दरअसल अनुज कपाड़िया भी अब अमेरिका में ही जाकर और वहीं पर ही रहता है अपनी गर्लफ्रेंड श्रुति के साथ। लेकिन इसी बीच आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो हमारी अनुपमा है ना, उसकी मुलाकात सीधे सीधे किसी और से नहीं बल्कि अनुज कपाड़िया से अमेरिका में होने वाली है। दरअसल अनुपमा जो है तो अमेरिका के एक रेस्टोरेंट में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती है, और जब अनुज कपाड़िया अनुपमा को ये काम करता हुआ देखेगा तो वो पूरी तरह से चौंक जाएगा। इसके बाद आप सभी देखने वाले हैं कि खुद जो अनुज कपाड़िया है ना दोस्तों, वो अनुपमा को गले से लगा लेगा और अनुपमा से
माफ़ी मांगने वाला है अपने किए हुए बर्ताव के लिए, क्योंकि आज तक अनुज कपाड़िया ने अनुपमा के साथ बहुत ही ज़्यादा गंदा बर्ताव किया है। हम सभी ने देखा है कि अनुज कपाड़िया अनुपमा को किस तरह से अकेले छोड़कर और फिर चला जाता है, जिसकी वजह से जो अनुपमा है वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई है। लेकिन दोस्तों अब आप सभी देखने वाले हैं कि जो अनुज कपाड़िया है, जब वो अनुपमा को ऐसे हाल में देखेगा तब उसे अपनी गलती का एहसास होने वाला है। तब जा कर के उसे पता चलेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी अनुपमा को अकेले छोड़कर। और तो और आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि अब जो अनुज कपाड़िया है ना दोस्तों, वो खुद ही अनुपमा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने वाला है। अनुज कपाड़िया रिक्वेस्ट करने वाला है अनुपमा से कि अनुपमा वापस से अनुज कपाड़िया की ज़िंदगी में आ जाए। लेकिन आप सभी देखेंगे कि अब जो हमारी अनुपमा है वो क्लियरली अनुज कपाड़िया को मना कर देगी और वो ये बिल्कुल साफ साफ कह देगी कि अब अनुज कपाड़िया के लिए अनुपमा के दिल में कोई जगह नहीं है। जो अनुपमा है अब वो अनुज कपाड़िया से सीधे सीधे नफरत करने लग गई है, क्योंकि अनुज कपाड़िया पर जब जब भी अनुपमा ने विश्वास किया है तब तब अनुपमा को सिर्फ और सिर्फ धोखा ही मिला है। अनुपमा दर दर की ठोकरें ही खाती रही है। यही वजह है कि अब जो अनुपमा है ना दोस्तों, वो ये क्लियर कर देगी कि वो अनुज कपाड़िया से अब नफरत करने लग गई है और वो किसी भी हाल में अनुज कपाड़िया के साथ ज़िंदगी नहीं बिताना चाहती है। इतना ही नहीं, अनुपमा ने ये भी कह दिया है कि वो अपने हाल पर जीने में भी खुश है। कम से कम उसे किसी की जिल्लत भरी ज़िंदगी तो नहीं बर्दाश्त करनी पड़ेगी। कम से कम अब उसके ऊपर किसी का दबाव तो नहीं है। वो कम से कम खुलकर खुली हवा में सांस तो ले सकती है। पहले अनुज कपाड़िया का अनुपमा के ऊपर दबाव हुआ करता था और अनुपमा को काफ़ी परेशान भी किया जाता था, लेकिन अब जो अनुपमा है वो कम से कम अपनी खुद की तो लाइफ जी रही है। इसी बीच आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि जो छोटी अनु है ना, वो भी अब अनुपमा से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेगी कि अनुपमा एक बार फिर से उसकी लाइफ में वापस आ जाए, क्योंकि उसे माँ की कमी खल रही है। तो अनुपमा अब छोटी अनु को भी जवाब देने वाली है और वो क्लियर कर देगी कि छोटी अनु के लिए माँ सिर्फ एक खिलौना है। जब चाहे तब बुला लिया और जब मन किया तब माँ को जलील कर दिया। ये सुनकर अब छोटी अनु के तो होश ही उड़ने वाले हैं, क्योंकि छोटी अनु ने भी अनुपमा के साथ कोई कम गलत नहीं किया है। ऐसे में अब जाकर छोटी अनु को भी जब अपनी गलती का एहसास होगा तो उसे समझ में आएगा कि उसने कितना ज़्यादा गलत किया था अनुपमा के साथ। तो आप सभी हमें कमेंट करके बताना क्या छोटी अनु को अपनी गलती का एहसास होने वाला है।